प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में क्लास 7 में जो आपका हिंदी का बुक चलता है ना बसंत का, उसका 15वां पार्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 है, क्या है? आश्रम का अनुमानित व्यय। इस अध्याय के सभी प्रश्न के उत्तर को समझेंगे आसानी से, सभी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सही प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। देखिए प्रश्न अभ्यास में लेखा जोखा, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशावर कारीगर से करवाते हैं, ठीक है। लोग सारा काम खुद नहीं करके जो पेशावर कारीगर हैं उसी से करवा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी पेशावर कारीगर के उपयोग में आने वाले औजार जैसे छेनी, हथौड़ा, वसूली इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे, ठीक है ना। इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जितने बच्चे नए हैं, ठीक है, पुराने बच्चे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्लास के बाद आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो उत्तर लिखिएगा, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशावर कारीगर से करवाते, लेकिन गांधी जी पेशावर कारीगर के उपयोग में आने वाले औजार जैसे छेनी, हथौड़ी, वसूली जो होता है, ठीक है ना, आप लोग वसूले इत्यादि इसलिए खरीदना चाहते होंगे क्योंकि वे अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना कर रहे थे। वहाँ अनेक लोग के आने की संभावना थी, कुछ एकल, ठीक है ना, और कुछ अपने परिवार के साथ अपने वहां आने की संभावना थी। गांधी जी इन औजारों को उन्हीं लोगों के लिए खरीदना चाहते थे जिन जिससे अगर कोई व्यक्ति कारीगर जानता हो, ठीक है, कारीगरी मतलब कुछ काम करना जानता हो, तो वह आत्मनिर्भरता के साथ अपने जीविका का निर्वाह कर सकता है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया, ठीक है ना। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों में उन अंशों को चुनिए जिनसे, ठीक है ना, जिससे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की, ठीक है ना, चुस्ती का पता चलता है, ठीक है ना। तो आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा वो देखिए, लिखिएगा, गांधी जी के ऊपर लिखी गई किताब से ज्ञात होता है कि गांधी जी बचपन से ही वक्त और हिसाब के पाबंद रहे हैं, मतलब टाइम पे सारा काम करते थे, ठीक है ना। बचपन में पैसा बचाने के लिए वे मील दूर पैदल जाते थे, मतलब बहुत मीलों मील दूर पैदल ही चले जाते थे। वे मानते थे कि पैसा केवल जरूरत के समय खर्च करना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पाठ में गांधी जी द्वारा आश्रम में लाने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी और व्यय के प्रति जागरूकता उनकी हिसाब किताब के प्रति चुस्ती को दिखाता है, ठीक है ना। सारा कुछ नोट करके रखते थे, मतलब यही दिखाता है, ठीक है ना। तो देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या है, 3 में, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उनका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन, क्या है यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं, किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों पर को जोड़ना चाहेंगे, ठीक है ना। जोड़ना हटाना चाहिए, किसको जोड़िएगा किसको हटाइएगा वो सब बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा, एक बाल आश्रम खोलने के लिए विविध और विभिन्न साधनों की आवश्यकता होगी। अगर बाल आश्रम में 25 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 25 बच्चे के अनुसार बनाएंगे, उनके लिए 5 कक्ष होने अनिवार्य हैं। 2 सोने के कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, स्नान कक्ष, खेलने का कक्ष, रसोई घर में मुख्यतः बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, जैसे बड़ा पतीला, ठीक है ना, कढ़ाई, छोटे पतीले, 30 थालियाँ और 60 कटोरियाँ इत्यादि ये सब चीज़ होना चाहिए। बच्चों की आयु के अनुसार उन्हें पोशाक तत्व देने वाले खाद्य पदार्थ देना चाहिए। मुख्यतः एक महीने में 30,000 रुपये खर्च होंगे। इस तरीके से आप लोग एक बजट बना लिए, ठीक है ना, अपने अनुसार। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा ना सारे बच्चे। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4 में, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे क्या है, घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना, ये सब काम, ठीक है ना, करना चाहते हैं, ठीक है ना, चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप
चाहकर भी नहीं सीख पाते, इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा उत्तर में, हमारे आसपास कई ऐसे छोटे काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उन कामों को पेशावरों से करवाते हैं। मतलब जो ऐसे लोग हैं जो उसी काम को करते हैं, उनसे हम लोग उस काम को करवा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कारीगर होते हैं, घर बनाने वाले, खेत में काम करने वाले, तो उन्हीं से हम लोग काम करवाते हैं, ठीक है ना। खुद से सारे काम को नहीं करते। जैसे कि हो गया क्या, पुताई करना, सिलाई का काम, धोबी का काम, ठीक है ना, ये सारे काम जो होते हैं वो हम उन्हीं से करवाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। धोबी का काम मतलब जो भी काम है वो मतलब खुद से सारा काम नहीं करते, ठीक है ना। जो उस काम के लिए निर्धारित है, जो लोग उसे काम को कर रहे हैं कई वर्षों से, उन्हीं से हम करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे खाट बुनना हो गया, इत्यादि काम है। ऐसे अनेक काम हैं जो हम सीखना चाहते हैं, जैसे सिलाई का काम हो गया, जूता मरम्मत और पुताई करना आदि का कार्य हो गया, ठीक है ना। ये सब काम हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं से करवाते हैं। किंतु इन कार्यों को ठीक है, सिखाने वाले के अभाव स्वरूप हम ये कार्य सीख नहीं पाते हैं। मुझे सिलाई का काम सीखने की बड़ी चाह है, ठीक है ना, और वक्त मिला तो मैं सिलाई जरूर सिखाऊंगा, सीखूंगी, ठीक है ना। लड़की होगी सीखूंगी, लड़का सीखेगा, ठीक है ना। और अपने अपने काम को सीख लीजिएगा, ठीक है ना, जो काम आपको सीखना होगा। इसका उत्तर आप लोग लिख लिए ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, इन अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाई जा सकती है, ठीक है। मतलब जो अनुमानित बजट दिया गया है इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके आप आश्रम की कार्य प्रणाली और क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं इसको आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, इस पाठ को पढ़ने के उपरांत यह समझ में आया कि इस आश्रम का उद्देश्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। यह लोगों को स्वावलंबी बनाने की एक राह है जिसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी। इसलिए उन्होंने ठीक है ना, स्वाधीन आंदोलनों में चरखे के कपड़ा बुनकर स्वदेशी पहचान, ठीक है ना, और क्या है, असमितता का संजो कर रखा। उनके द्वारा आश्रम की स्थापना सामाजिक सौहार्द और एकता का झलक दिखाता। मतलब स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट कर रहे, ठीक है ना, उसको बढ़ावा दे रहे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आपका है भाषा की बात, यानी कि व्याकरण आपका स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या है, अनुमानित, जैसे क्या है, अनुमानित शब्द अनुमान और इत प्रत्यय जोड़कर बना हुआ है, ठीक है ना। ये अनुमानित शब्द जो है अनुमान में इत प्रत्यय जोड़े हैं तब ये अनुमानित बना है। इस प्रत्यय, ठीक है ना, इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नौ नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, ठीक है ना। इसी तरह में बोला उन्हें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें मूल शब्द को पहचानना है, देखना है उस प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या परिवर्तन इसमें आया है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे मूल शब्द हटा दीजिए। प्रमाणित है तो प्रमाण जोड़ इत, ठीक है। झंकृत मतलब झंकार जोड़ इत, व्यथित तो व्यथा जोड़ इत, शिक्षित मतलब शिक्षा जोड़ इत, द्रवित मतलब द्रव्य जोड़ इत, मोहित मतलब मोह जोड़ इत, मुखरित मतलब मुखर जोड़ इत, चर्चित मतलब चर्चा जोड़ इत, मौखिक मतलब मुख जोड़ इक, ठीक है ना। नैतिक मतलब नीति जोड़ इक, संवैधानिक मतलब संविधान जोड़ इक। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। आगे देखिए कौन कौन सा है, देखिए पौराणिक मतलब पुराण जोड़ इक, प्राथमिक प्रथम जोड़ इक, दैनिक दिन जोड़ इक। इस तरीके से सारे बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है ना आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो इस शब्द का भी हम लोग कर दिए, पहला था ये बॉक्स, इसको भी कर दिया, दूसरा का भी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्द को जोड़ने से बना है, ठीक है ना। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका हुआ है, ठीक है ना। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना, सत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कौन कौन से शब्द को लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए उत्तम लिखिएगा विद्यालय, जैसे विद्या के लिए आलय, प्रधानमंत्री तो मंत्री का प्रधान, तो यही मतलब बता रहा था ना कि समझिए कि कैसे दूसरा पद प्रधान होता है, यही मंत्री का प्रधान है, ठीक है ना। तो मंत्री,
ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे थे विद्या, राजपुत्र राजा का पुत्र, मुंह को तोड़ने वाला, दानवीर दान में वीर, ठीक है ना। गिरिधर तो गिरी को जो धारण करता है, जन्मांध जन्म से अंधा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपके बुक में जो भी प्रश्न था सभी प्रश्न को हमने अच्छे से तरीके से सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको आगे बढ़े। आपका सारा जितना भी यहाँ पे प्रश्न था सारा कंप्लीट हो गया। बहुत आसान तरीके से हम सारे प्रश्न को समझाएं, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो यही आपका लास्ट चैप्टर था, ठीक है ना। आपका पूरा ये बुक जो है आपका बसंत क्लास 7 का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको अभी कोई भी डाउट हो, कोई चैप्टर समझने में दिक्कत है तो आप हमको बताइएगा। एक बार आप मेरे एप्लीकेशन को माई ऐप करके आपको होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर चैनल का नाम प्ले स्टोर पर सर्च मारिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जाइए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।